अमरनाथ गुफा और पवित्र शिवलिंग की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम, अमरता के रहस्य और विश्वास की एक अद्भुत कथा है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। 1. माता पार्वती की जिज्ञासा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए शरीर में आना पड़ता है और कठिन तपस्या करके आपको दोबारा पाना पड़ता है। आपकी इस अमरता का रहस्य क्या है? आप अमर क्यों हैं और मैं क्यों नहीं? पहले तो शिवजी ने इस बात को टालना चाहा, लेकिन पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें अमर कथा, अमर होने का रहस्य सुनाने के लिए तैयार हो गए। 2. एकांत स्थान की खोज। अमर कथा इतनी गुप्त और पवित्र थी कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी अन्य जीव इसे सुने। यदि कोई अन्य जीव इसे सुन लेता तो वह भी अमर हो जाता। इसलिए शिवजी ने एक परम एकांत स्थान की खोज शुरू की और माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर चल दिए। रहस्य को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए शिवजी ने रास्ते में अपनी सभी प्रिय चीजों का त्याग कर दिया। पहलगाम, यहाँ उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ दिया। चंदनबाड़ी, यहाँ उन्होंने अपनी जटाओं से चंदन उतारा। शेषनाग झील, यहाँ उन्होंने अपने गले के सर्पों को छोड़ दिया। महागुनास पर्वत, यहाँ उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया। पंचतरणी, यहाँ उन्होंने पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का त्याग किया। 3. अमरनाथ गुफा और कथा की शुरुआत। आखिरकार शिवजी माता पार्वती के साथ एक अत्यंत दुर्गम और एकांत गुफा में पहुँचे, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद शिवजी ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी ताकि कोई भी जीवित प्राणी अंदर न आ सके। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वे सो गईं, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। 4. 2 कबूतरों का अमर होना। जब शिवजी कथा सुना रहे थे तब उस गुफा में माता पार्वती के अलावा एक तोते का अंडा भी मौजूद था। कथा के प्रभाव से उस अंडे से एक बच्चा शुकदेव निकला और उसने शिवजी की कथा के बीच बीच में हाँ हाँ हुंकार भरना शुरू कर दिया, जिससे शिवजी को लगा कि माता पार्वती जाग रही है और कथा सुन रही है। जब कथा समाप्त हुई तब शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है, तो फिर हाँ कौन कर रहा था? ध्यान लगाने पर उन्हें पता चला कि एक शुक तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुन ली है। शिवजी क्रोधित हो गए और उसे मारने के लिए दौड़े। वही शुकदेव बाद में महान ऋषि बने। प्रचलित मान्यता इसी तरह गुफा में मौजूद कबूतर के एक जोड़े ने भी इस अमर कथा को सुन लिया था। कथा सुनने के कारण वे दोनों अमर हो गए। आज भी अमरनाथ गुफा में जाने वाले श्रद्धालुओं को कभी कभी कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसे साक्षात शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। 5. प्राकृतिक बर्फानी बाबा शिवलिंग का रहस्य। अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का प्राकृतिक शिवलिंग है। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकती है, जो अत्यधिक ठंड के कारण जमकर बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेती है। यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ अपना आकार बदलता है। सावन पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है। सावन पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है। इस पवित्र गुफा की खोज मध्यकाल में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी, जिसे एक साधु ने कोयले से डॉट भरा थैला दिया था, जो बाद में सोने में बदल गया था। अमरनाथ की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का ज्ञान और सत्य अमर है। डॉट जो भी सच्चे मन से इस कठिन यात्रा को पूरा करता है, उसे शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है।
हर हर महादेव। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। आप बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय बर्फानी। कमेंट जय बर्फानी जैसे। और यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करो, बताइए। जय भोलेनाथ।